सितंबर 2016 सोल का एक मशहूर क्लिनिक जहां कोंदही दाखिल होता है। वो कोई बीमार नहीं था, बस एक परफेक्ट जो लाइन चाहिए थी, वैसे ही चेहरा जो ऐसा हम हर रोज बिलबोर्ड और के पॉप वीडियो में देखते हैं। सर्जरी शुरू होती है। 1 घंटे बाद हेड सर्जन चुपके से निकल जाता है, किसी अनएक्सपीरियंस ग्रेजुएट को भेज देता है। कोंदही के जिस्म से खून बह रहा था। नर्सिस ने 13 दफा खून को फर्श से साफ किया, मगर किसी ने सर्जरी नहीं रोकी। आखिरकार कोंदही 7 हफ्तों बाद ही मर गया। क्या आप भी सर्जरी करवाएंगे? हम समझते हैं प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ खूबसूरती का शौक है, मगर कोंदही की मौत ने साबित कर दिया कि ये एक खूबसूरत फंदा है जिसे इंसान खुद लेता है। तो अब डरावनी बात यह है कि पूरी दुनिया इसी रास्ते में चल रही है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। और यह दुनिया भर की सर्जरी का कैपिटल कैसे बन गया? इसका जवाब कोई शौक नहीं बल्कि खौफ है। 1997 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोगों की जॉब्स खत्म हो चुकी थी लगभग, तो लोगों को लगा कि उनका जिसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। 93% कोरियन कंपनी जो है ना एप्लीकेशन के साथ फोटो भी मांगती हैं। 50% HR मैनेजर्स ने ये भी बात को तस्लीम किया है कि वो शक्ल देखकर लोगों को रिजेक्ट करते थे। हमारे मुल्कों में भी गोरा कल्चर और रिश्ता कल्चर भी इसी तरह ग्रो हो रहा है। उनको भी इस दर्दनाक कुएं की तरफ फेंका जा रहा है। जब आपका सिस्टम आपको बताए कि आपका असली चेहरा काफी नहीं है, तो सर्जरी करवाना वहाँ कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी बन जाता है। लेकिन याद रखें, सर्जरी करवाना कोई एक बार का काम नहीं। आप इसको ऐसा समझ लें कि आप अपनी फेवरेट कार तो ले लेते हैं जैसे ऐसे पैसे जोड़ के, मगर उसका मंथली जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो आप बियर नहीं कर पा रहे होते। ऐसे ही इसी तरह ये भी है। आप सिंपल लफ्जों में से एक सब्सक्रिप्शन की तरह समझ लें। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ना देंगे तो आपका चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगा, जो कि आपको एक ऐसा बेढंगा इंसान बना देगा जो पहले थे उससे भी ज्यादा आप बुरे नजर आएंगे। तब जाके ये एक इंडस्ट्री जो ना वर्क करती है, और तब जाके आपको याद आता है कि आपकी जिंदगी की सारी कमाई जो आपने कमाई है अब तक आपने सिर्फ अपने चेहरे पे ही लगा दी है, बस नौकरी हासिल करने के चक्कर में और खूबसूरत दिखने के चक्कर में। इस कहानी का सबसे मेन और डार्क पार्ट ये है कि आप अपने जीन को नहीं बदल सकते। आप चाहे जितनी मर्जी सर्जरी करवा लें, आपके बच्चे हमेशा आपकी शक्ल पर ही पैदा होंगे। कोरिया में हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद वालिदैन अपने बच्चों को कुछ और गिफ्ट दे या ना दे, वो सर्जरी जरूर गिफ्ट करते हैं कि उनके बच्चे अगली फील ना करें। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 12 साल की लड़कियां 55% अपने आप जिस्म से ना खुश हैं, और हम अपने बच्चों को किस तरह धकेल रहे हैं और हम अपनी आने वाली नस्ल को कैसा तैयार कर रहे हैं। ये इतना सब सुनने के बाद आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये तो कोरिया का मसला है, हमें क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में जितना के पॉप और के ड्रामा देखे जा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर पता चलता है कि वो अपना ब्यूटी सिस्टम जो है ना हमारी दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। सबसे खौफनाक बात जानते हो क्या है? कि एक बंदा हाथ में तस्वीर लेके जाता है कि ये फिल्टर वाली तस्वीर है, मुझे मेरा चेहरा ऐसा चाहिए ब्रो। जस्ट इमेजिन, हमारे बेहतरीन डॉक्टर अब कैंसर वाले नहीं हैं, दिल का इलाज करने वाले नहीं हैं, बल्कि सर्जरी करने वाले हैं, फेस की सर्जरी करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है। जहाँ मार्केट का शिफ्ट होगा लोग भी वहाँ ही जाएंगे, और हम आज तक अपने बेहतरीन डॉक्टर खो रहे हैं। कोंदही ने सर्जरी इसलिए नहीं करवाई कि वो बुरा दिखता था, उसने सर्जरी इसलिए करवाई कि लोगों ने इसे एहसास करवाया कि आप में कुछ कमी है। हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के दरमियान की जो ब्रेक एक लाइन होती है उसको भूल चुके हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमें फैशन में कहाँ जाना है और हमें सर्जरी में किस लेवल तक जाना है। अब लोगों को बस एक्सट्रीम लेवल पर जाके ही अपने आप को साबित करना है, और चाहे वो कोई भी रास्ता हो। अगली बार आप आईना देखें तो अपने आप से सवाल पूछिएगा, क्या ये वही चेहरा है जो सिस्टम मुझे खरीदने को कह रहा है, या ये वो चेहरा है जो मेरा अपना ज़ाती चेहरा है। इस चैनल का मकसद आपको ये याद दिलवाना है कि आपके वजूद को किसी किस्म की कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। कोंदही को याद रखें कि वो क्यों मर गया और आपको क्यों नहीं मरना चाहिए। सादा रहें, सिंपल रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए।